पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को बुलाते हैं, तो प्रभु यीशु आज हम सबों को किन किन भाई बहनों को बुलाते हैं आप ध्यान सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह किसके बुलाने के लिए संसार में आए हैं, हम जरूर उनकी बुलाहट की सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किस किस व्यक्ति के बुलाने के लिए आए हैं, आज इस पर हम मनन करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय हम पढ़ेंगे 28 में। प्रभु यीशु ने कहा, थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और विश्राम दूंगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब यीशु के पास आए हैं, थक कर आए हैं। थकी मदी बोझ से दबे हुए आज हम सब यीशु के पास में आए हैं और यीशु हम सबों को बुलाया है। हालेलुया हालेलुया। यीशु हम सब थके मादे हारे बोझ से दबे हुए लोगों के बचाने के लिए यीशु स्वर्ग से आया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों को बुलाने नहीं आया है, प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के नहीं बुलाने आया है, सिर्फ प्रभु उन सबों को बुलाने आया है जो थके मादे हारे गिरे हुए लोग हैं, बोझ से दबे हुए हैं, खूनी कतली चोर डाकू बेबिचारी लोभी लालची। देखो प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे लोगों को आज बुलाने के लिए संसार में आए हैं। आइए हम सब प्रभु का वचन सुनेंगे, उनके वाणी की सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य हम 1 में पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं। यीशु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में ही विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह संसार की मुक्तिदाता। कभी कभी हम सब बेचैन रहते हैं, घबराना शुरू कर देते हैं, समस्याओं को देखकर घबराना शुरू कर देते हैं, तो हमें घबराना नहीं है। हमारे प्रभु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। कितना भारी समस्या क्यों न हो, मगर हमारे प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया। देख लो, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह में हमें विश्वास करना है? क्योंकि वह पिता का अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। उनका पिता ने उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर इस संसार में भेजा है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया। देख लो, यदि तुम लोग मुझे देखोगे, यदि तुम लोग मुझे पहचानोगे तो मेरे पिता के पहचान जाओगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 रोमियो के नाम अध्याय 8 वाक्य हम पढ़ेंगे 31 में। संत पौलुस हमें बताते हैं, संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस क्या कहते हैं? यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग ईश्वर के वचन के सुनिए और उस वचन का पालन करिए
और ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप लोग ईश्वर का वचन सुनेंगे और वो वचन का पालन करेंगे, वो वचन के अनुसार जब चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हमें क्या करना, उसके वचन का पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, ईश्वर आपके साथ रहेगा। लाखों समस्या आपके पास में आएगी, लाखों समस्या आपके पास से जाएगा, आपके कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, संत पौलुस यही ने कहा। हालेलुया। 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 तो आइए वचन में हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 के हम पढ़ेंगे 23 में। हालेलुया। 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 स्तोत्रकार कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। अपना बोझ लेकर हम ढोते हैं स्वयं न, अपना बोझ लेकर स्वयं ढोते हैं। देख लो, अपना बोझ हम स्वयं लेकर ढोते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन में। हालेलुया। 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 स्तोत्रकार कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, तुम प्रभु पर अपना सारा भार छोड़ दो। हालेलुया। 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 वह तुमको संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सब अपना भार खुद के अपने ऊपर लेकर चलते हैं, इसलिए चलते चलते हम सब थक जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग अपना स्वयं अपना भार लेकर चलते हैं, अपना बोझ लेकर चलते हैं, चलते चलते थक जाते हैं। देख लो, परमेश्वर ने कहा, तू अपना भार मुझ पर छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। मगर हम छोड़ने के तैयार नहीं हैं, हम नहीं छोड़ पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हमें छोड़ना है कि नहीं? छोड़ना। अपनी सारी समस्याओं को हम प्रभु के दे देना है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी सारी समस्याओं को हमें प्रभु के हाथ में दे देना है, प्रभु के ऊपर सौंप देना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे थके और मदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। तू अपना सारा बोझ मुझ पर लाद दो। हालेलुया। हालेलुया। मगर मैं अपना बोझ यीशु पर नहीं देते हैं, ईश्वर को नहीं देते हैं, स्वयं ढोते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, अपना बोझ स्वयं ढोने की कोशिश मत करो। आपका बोझ लेने के लिए, हल्का करने के लिए यीशु आपके बुला रहा है। क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु दोनों हाथ पसारे हुए आपको बुला रहा है और कहता क्या है, हे थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। यीशु बड़े नम्रता विनम्रता के साथ आप लोगों को बुला रहा है। हालेलुया। 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 तो हमें यीशु के अपना बोझ देना है कि नहीं? देना। यीशु के अपना बोझ दे देना है ना? जब यीशु को अपना बोझ दे देगा मेरे भाई मेरे बहनों, मैं एकदम हल्का हो जाऊंगा। हालेलुया। 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 फिलिप्पियों के नाम अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ेंगे 6 में। संत पौलुस हमें कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता न करे। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, तुम्हें किसी बात की चिंता न रहे, तुम किसी बात की चिंता न करे। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है, तुम किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना पर्वत को हिला देगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रार्थना पर्वत को हिला देगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, इसलिए संत पौलुस क्या कहते हैं,
संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। हर जरूरत में प्रार्थना करना है। अपनी एक एक जरूरतों के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। अपनी एक एक जरूरतों के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु मेरे प्रार्थना को सुनेगा कि नहीं? सुनेगा। सुनता है कि नहीं? सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों की प्रार्थना को सुनता है जो प्रभु के वचन सुनता और उसका पालन करता है। प्रभु उनकी एक एक प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन सुनते हैं उसका पालन नहीं करते हैं, बताओ, जो लोग वचन सुनते उसका पालन नहीं करते हैं, प्रभु उनकी आवाज को नहीं सुन पाएगा। हालेलुया। 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 इसे मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु का वचन सुनो और उसका पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। ईसाया नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 46 वाक्य हम 4 में पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, इस्राएल के बचे हुए लोगों, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं वही करूंगा, मैं वही करता रहूंगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। हालेलुया। 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 देखो ईश्वर कहते हैं इस्राएल के बचे हुए लोगों, हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु ईश्वर कहते हैं इस्राएल के बचे हुए लोगों, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, बुढ़ापे तक मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कब तक संभालने के लिए कहा है? बुढ़ापे तक हमारा देखभाल करने के लिए, बुढ़ापे तक हमारा संभालने के लिए वो हमसे वादा कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। बुढ़ापे तक वही करूंगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक, मैं तुम्हारे बाल को पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं वही करूंगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। डरना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं, ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है, वो हमारा बुढ़ापे तक देखभाल करेगा, सिर्फ हमें उसके वचन का पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को प्रभु के वचन की सुनना और उस वचन का पालन जब करेंगे तब प्रभु मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। 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 प्रभु हमारे साथ रहने का वादा किया कि नहीं? या वादा किया कि नहीं? या है ना? इसलिए प्रभु हमारे साथ रहने का वादा किया है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ रहने का वादा किया है, कहा बुढ़ापे दम तक साथ रहूंगा, तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं साथ छोड़ेगा? कि मैं उनके वचन का पालन करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कभी गाना में गाया जाता है ना, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रभु मेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है। मेरे भाई मेरे बहनों,
सिर्फ उसके वचन का पालन करो, उसके आज्ञा का पालन करो, वो साथ छोड़ने वाला नहीं है। वो दुनिया के अंतिम समय तक आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु